वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल तिचे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। सभी भक्त लोग ठाकुर जी को घेर कर चारों ओर से बैठ कर के ठाकुर जी के अमृत वाणी का श्रवण कर रहे हैं। इस बीच में एक भक्त जनार्दन दास उन्होंने प्रश्न उठाए कि हम लोग पढ़ते हैं, सुने हैं और बुद्धदेव जो हैं, बुद्धदेव के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि वो नास्तिक हैं। नास्तिक हैं। ठाकुर जी इसके जवाब में कहते हैं जो बुद्धदेव कभी भगवान के बारे में हाँ ना उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है तुम्हें कौन भगवान है, भगवान नहीं है, इस बात के पीछे ना पड़ के तुम्हें जो कर्तव्य परायण होकर के जो चीज करना है उसको करो। वास्तव में हमें भगवान बुद्ध को समझना होगा। उनका जो मिशन है और उनका जो वो बताना चाहते थे कि अपने कर्म के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। भगवान, ईश्वर, देवता, आत्मा, इसके ऊपर आप अगर ध्यान देने लगोगे तो आपका जो अपने अंदर की जो खोज है वो खोज से आप वंचित रह जाओगे। उनका जो अद्वैतवादी सिद्धांत है, अर्थात पूरा जगत ही ब्रह्ममय है और सभी में उनका वो आत्मा का दर्शन है। वो आत्मा का नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने आत्मा का वो द्वैत को नहीं माना कि द्वैत अलग अलग होते हैं, आत्मा अनेक होते हैं। ऐसा नहीं, आत्मा एक आते हैं। वो एकात्मवाद के सिद्धांत में थे। वस्तुतः ये जो बातें हैं सभी लोगों ने यही बात कही है, लेकिन इस बात को समझने का तरीका अलग अलग तरह से बताया गया। और भगवान बुद्ध का जो इशारा है कि हम इस बीच में पढ़ करके हम जिस अनुसंधान के लिए इस पृथ्वी पर देह धारण करके आए हैं वो मूलभूत बात को हम भूल ना जाएं। इसलिए निरंतर उन्होंने कर्म पे ऊपर जोर दिया है। विधाता की विधि को अनुसरण करने के ऊपर जोर दिए हैं कर्म के माध्यम से, क्योंकि हमें कर्म ही वहां तक लेकर के पहुंचाएगा। बात जो एकात्मवाद है संपूर्ण सर्वत्र ये है, ये अनंत है, असीम है, ये अगम है और ये अचल है। ये अचल इसी माने में है क्योंकि इनके चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्वत्र है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां ये ना हो। चाहे वहां प्राणी का सृजन व्यक्त रूप में हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन वहां पर भी जो आत्मा की हम बात करते हैं, जो ब्रह्मा की हम बात करते हैं, वो भी वहां विद्यमान है। तो इस ब्रह्मा के पीछे ना पड़ के उसके पीछे पड़ने से हमारा क्या कल्याण होगा? हमें हमारी जो यूनिवर्स है, हमारी जो देह मिली है, एक आकृति मिली है, एक आकार मिली है और हमारा दायित्व भी एक आकार के अंतर्गत है। इसीलिए हमें उस अनंत असीम विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। सब अपने सीमायित अपने को समझे। जब हम अपने को समझ जाएंगे तो हम उस विस्तार में जाने में कोई बाधा नहीं है। ऐसी बातें चलते चलते वहां स्पेंसर आए और स्पेंसर आकर के धर्म और जो कम्युनिस्ट के बारे में जो संबंध है वो संबंध के बारे में ठाकुर जी से प्रश्न किए। ठाकुर जी कहते हैं जिस तरह से अगर हम जीवन जीना चाहते हैं तो एक नीति विधि पद्धति को जीवन में धारण करना पड़ेगा, वही धर्म है। अर्थात धर्म के बिना सृष्टि के व्यक्त जीव अपने जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो यदि अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, पैर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जरूरत है एक नीति नियम के अनुसार चलना। और उस नीति नियम ही है, वही विधि है, विधाता का विधान, और वही है धर्म। और
ये जो कहते हैं जो कम्युनिज्म, कम्युनिज्म क्या विज्ञान को नहीं मानते हैं? विज्ञान को मानते हैं। जब कम्युनिस्ट का मतलब होते हैं साम्यवाद, साम्यवाद में स्व है, यानी कि स्व को लेकर के जब हम स्व को साथ में रखते हैं, यानी उस सत्ता को साथ में रखते हैं, तभी हमारी जीवन में अनुकूलता आती है, तभी समन्वय होती है, तभी सबके वो एक्सेप्टेबल होते हैं, ग्रहण योग्य होता है। नहीं तो जब हमारे अपने अनुसार अपने व्यक्तिगत भोग या व्यक्तिगत सुख या व्यक्तिगत आनंद के लिए जब कोई कार्य करते हैं, वो सबके लिए सुइटेबल होगा, इसका कोई माने नहीं है। लेकिन जो सत्य है, जो यूनिवर्सल है, जो जिसके यूनिवर्सल जो सत्य के लिए सत्य होता है, सत्य के अनुकूल होते हैं, वो सबके अनुकूल होते हैं, वो किसी का प्रतिकूल नहीं होती हैं। इसलिए धर्म और विज्ञान साइंस में जिस तरह से कोई अंतर नहीं है, और ये कम्युनिज्म है जो साम्यवाद है, ये साम्यवाद एक सिद्धांत है, और ये साम्यवाद एक सिद्धांत जीवन का एक कला है। तो इस साम्यवाद को हम अपने जीवन जीने के लिए जिस तरह से वो विज्ञान को मानते हैं, ज्ञान को मानते हैं, बिना ज्ञान का अपने जीवन को सुंदर बनाने का कोई तरीका नहीं है। ये जो कम्युनिज्म है, ये साम्यवाद को जन्म दिया, और साम्यवाद का मतलब एक आनंद है। ठाकुर जी बोलते हैं तुम धर्म को कम्युनिज्म कह सकते हो, साम्यवाद कह सकते हो, लेकिन उसके अंदर वो नीति नियम विधि और वो सत्य को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। यदि उसके अंदर सत्य नहीं है तो जो है वो कम्युनिज्म नहीं है। तो जहां कम्युनिज्म सत्य को उसके अंदर वो क्या है, विज्ञान को मानते हैं, विज्ञान एक ज्ञान है और ज्ञान सत्य है, और सत्य ही धर्म है, और ये सत्य ही धर्म है। सत्य ही ग्रहण करने का मतलब उसको धारण करके चलना, और धारण करके जब उस पथ को अवलंबन करते हुए हम उस नियम को पालन करते हैं, अर्थात हम धर्म पथ पर चल रहे हैं। जो भी हम ये तो मतलब कम्युनिस्ट चाहती हैं हमारी जीवन में सुंदरता आए, हमारे जीवन में विस्तार आए, हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि से भर दे। तो क्या कम्युनिज्म का चाहती है? तो ये धर्म क्या चाहती है? धर्म किसी का सुख और किसी का दुख चाहती है? नहीं, धर्म भी वही चाहती है। धर्म का उद्देश्य ही यही है, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि का भर देना। तो यदि धर्म ही यही चाहती है तो कम्युनिज्म क्या चाहती है? कम्युनिज्म भी यही चाहती है। तो जब कम्युनिज्म यही चाहती है तो कम्युनिज्म के अंदर भी वो धर्म है, साम्यवाद के अंदर भी धर्म है, साम्यवाद के अंदर भी वो सत्य है, साम्यवाद के अंदर भी वो विज्ञान है। तो इसीलिए जिसके अंदर विज्ञान हो, जिसके अंदर धर्म हो, वो कम्युनिज्म ही इसको हम धर्म की व्याख्या भी दे सकते हैं। लेकिन तथाकथित कुछ लोगों ने इस कम्युनिज्मवाद को इन्होंने नास्तिकवाद के रूप में इन्होंने दिखाने का प्रयास किया। वास्तव में कम्युनिज्म का अर्थ को सही से उन्होंने इंप्लाई नहीं किया, उस कम्युनिज्म को सही से उन्होंने अप्लाई नहीं किया। इस कम्युनिज्म का जो मीनिंग है उन्होंने अपने व्यक्ति स्वार्थ के लिए उन्होंने इसको भुनाया। लेकिन कम्युनिज्म का मत अर्थ भी वही होता है जो धर्म का अर्थ होते हैं। और ठाकुर जी बोलते हैं अगर कम्युनिज्म के अंदर वो सत्य है, वो धर्म है, वो धारण करने के लिए उस गुण को है, अगर उसके अंदर है तो इसमें क्या असुविधा है? जैसे गॉड है और गुड है, जहां गुड है वहां गॉड है, और जहां गॉड है वहां गुड है, अर्थात GOD गॉड और GOOD गुड। अर्थात जब हम अच्छे करते हैं तभी हम ईश्वर वहां होता है। अच्छे का अनुसरण यानी सत्य का अनुसरण करते हैं तो वहां स्वयं भगवान भी वहां पे और ज्यादा मात्रा में प्रखर होकर के वहां उपस्थित रहते हैं। तो आज जो बात था यहाँ पे जो बुद्धदेव भगवान बुद्ध के लेकर के कि किस तरह से उन्होंने एकात्मवाद और अद्वैतवाद के पक्षधर थे, और फिर बाद में किस तरह से ये रिलीजन और धर्म के बाद में व्याख्या किए हैं। तो अर्थात इसके मतलब है ये जीवन जीने का जो कला है, आर्ट ऑफ लिविंग, इसको सहज और सरल बनाने के लिए, मनुष्य के जीवन को सुंदर बनाने के लिए, और मनुष्य के जीवन को धर्म प्राण बनाने के लिए, मनुष्य का जीवन सबके सुख देने के लिए जो रास्ता है वही रास्ता ही, चाहे उसको हम कम्युनिज्म कहे, चाहे उसको हम धर्म कहे, चाहे उसको हम अपने विज्ञान ज्ञान या बोध का रास्ता कहे, ये सभी एक ही है। समझने का अपने अपने हिसाब से जब हम समझते हैं तब ये अलग हो जाते हैं। सभी उस महासमुद्र का वो पानी है, चाहे वो ग्लास में जाए तो ग्लास का, और कलश में जाए तो वो कलश का, बाल्टी में जाए तो वो बाल्टी का,
अंततगतवा वो सब एक ही है। तो आइए हम उस एकत्व की ओर जाएं। उसके लिए एक आदर्श की जरूरत है और एक आदर्श के लिए हमारे जीवन में एक सदगुरु की जरूरत है। और सदगुरु वर्तमान पुरुषोत्तम के रूप में जो इस धरा पे मनुष्य रूप धारण करके आते हैं, उनको सदगुरु के रूप में हमें ग्रहण करना पड़ता है। जब हम उनको ग्रहण करके चलते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी ग्रह दोष भी आरोपित नहीं कर सकते हैं। जीवन सुंदर होता है, सुखमय होता है। आइए जीवन को सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं, हम भी सुखी रहे और जगत को सुखी करने के लिए प्रयास, उनको प्रेरणा हमारी कर्म के अंदर से रिफ्लेक्स होकर के उनको भी प्रभावित करे। वंदे पुरुषोत्तम।